बैक टू माय यूट्यूब चैनल शारदा ब्रेन बूस्टर्स। शारदा ब्रेन बूस्टर्स चैनल की तरफ से मैं विजय मिश्रा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप लोग कैसे हैं? आई होप सो आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्या करेंगे, जो आपका पिछला थ्योरी सेशन हुआ था उसी क्लास का आज हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेशन करेंगे। और आप लोग क्या करिएगा, अपना स्कोर जो है नोट डाउन करिएगा और लास्ट मोमेंट में कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा कि आपने कितना स्कोर किया है। चलिए हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। बेहतर से बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन है, आप लोग ज़रूर सेट को लगाइए और लगाने के बाद अपने मार्क्स का आकलन करिए कि आपने अभी तक कितना पढ़ा है। भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत राजभाषा का उल्लेख किया गया है? राजभाषा की बात कर रहा है, किसके तहत किया गया है? भाग 16 के तहत, भाग 17 के तहत, भाग 18 के तहत, भाग 19 के तहत। अगर हम बात करें कि भाषा की बात किस भाग के तहत की गई, तो भाग 17 के तहत की गई है, ठीक है। और इस 17 में भाषाओं का उल्लेख है। या फिर जीके जीएस में भी पूछा जाता है, चाहे आपने वीडियो दिया हो, चाहे लेखपाल दिया हो, चाहे बीपीओ देने जा रहे हो, चाहे जूनियर असिस्टेंट देने जा रहे हो, आरओ देने जा रहे हो, यूपीपीसीएस देने जा रहे हो। भाग आपने संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। उन 22 भाग को आपको लर्न करके जाना है। चलिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा का उल्लेख है? अनुच्छेद 340 से 343, 343 से 351, 351 से 370, अनुच्छेद 370 से 375। अगर हम बात करें तो आपका आर्टिकल 343, क्या आर्टिकल 343 और 351 अनुच्छेद 343 से 351 के अंतर्गत राजभाषा का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह कहा गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, किसके तहत कहा गया है? तो आर्टिकल 343, ये आपने हिंदी का जब हिंदी हरदेवारी की बुक पढ़ते हैं तो फर्स्ट पेज पे ही आपको मिलता है। जब आप पीछे जाकर के उत्तर प्रदेश की बोलियां पढ़ते हैं तो उसमें आपको 343 मिलता है, ये आपको फर्स्ट पेज पे ही मिल जाता है। चलिए, ऑप्शन इज द राइट आंसर। प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन कब किया गया था? 1950 में, 1949 में, 1955 में, 1957 में। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका क्या होगा, तो जो 1955 है, 1955 में राजकीय भाषा आयोग का गठन किया गया था। चलिए, प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो आप लोग बताएंगे किसकी अध्यक्षता में किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के, डीपीबी नरसिम्हा राव के, या फिर बीजी खेर, या फिर अनसुया चंद्रमुखी। तो अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन 5 आपका सही हो जाएगा। बीजी खेर की अध्यक्षता में राजकीय भाषा आयोग का गठन किया गया था। चलिए, भारतीय संविधान में किसी भी भाषा को किस अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया गया है? भाषा को कौन सी अनुसूची है जिसके अंतर्गत शामिल किया गया है? तो हम बात करेंगे 8वीं अनुसूची की बात। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, ठीक है। तो आप आंसर करेंगे 8वीं अनुसूची। भारतीय संविधान में प्रारंभ में कितनी भाषाओं का 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? तो आपकी जो ये 14 भाषा थी, ऑप्शन बी है, 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया था। लास्ट मोमेंट में आपकी कितनी हो गई हैं? 22 भाषाओं को शामिल कर लिया गया है। चलिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल होने वाली 15वीं भाषा कौन सी थी? तो आप क्या बताएंगे? तो आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 8 में सिंधी को बताएंगे। 21वें संविधान संशोधन के तहत वो जोड़ी गई थी। 21वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। चलिए, भारतीय संविधान में मणिपुरी भाषा को 8वीं सूची में कब शामिल किया गया था? आप लोग आंसर करिएगा फटाफट से कि कब शामिल किया गया था। हम 71वें संविधान संशोधन 1952 की बात करेंगे, तब आपकी क्या कही गई थी? जोड़ी गई थी। चलिए, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत संविधान में 8वीं सूची में शामिल होने वाली भाषा कौन सी थी? कौन सी थी आप लोग बताएंगे? कोंकणी, मणिपुर, संथाली, मैथिली, कोंकणी, हिंदी, मणिपुरी, डोंगरी, कोंकणी, मणिपुर, नेपाली। आप लोग फटाफट से आंसर कर दीजिएगा। आपका क्वेश्चन नंबर है 10 में आपका राइट आंसर क्या होगा?
कोंकणी मणिपुरी नेपाली, इसको कैसे याद करते हैं? ट्रिक से याद करते हैं। नमक, जो कि आपका 71वां संविधान संशोधन होता है। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, इन 3 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। बोडो भाषा को भारतीय संविधान में किस वर्ष शामिल किया गया है? 2003 में, 2006 में, 2009 में, 2012 में। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? 11। 2003 में, 2006 में, 2009 में, 2012 में। अगर 12 की कुछ आंसर की बात करें तो 2003 में, और इसमें 4 भाषाओं का उल्लेख किया गया था। ट्रिक है उसकी बदमाश, ठीक, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ठीक। चलिए, 92वें संविधान संशोधन द्वारा 2003 में भारतीय संविधान में कौन कौन सी भाषा को शामिल किया गया था? 92वें संविधान, अगर बात करें 12वें क्वेश्चन की, तो आपका क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अभी मैंने ट्रिक बताया, बदमाश। 92वें संविधान संशोधन की बात करें, बदमाश, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। चलिए, राइट आंसर सी। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं शामिल हैं? 22 हैं, 20 हैं, 24 हैं, 16 हैं। तो आंसर सी आपका सही हो जाएगा, 22 भाषाओं का उल्लेख है। हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा कब घोषित किया गया? 14 सितंबर, 16 सितंबर, 16 मई, 15 अगस्त। हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा कब घोषित किया गया? तो घोषित किया गया 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949 को घोषित किया गया है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए, केरल में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी? क्वेश्चन नंबर 16। 16 का राइट आंसर क्या होगा? मलयालम। मलयालम आपका राइट आंसर है, सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। केरल में सर्वाधिक भाषा मलयालम बोली जाती है। सिक्किम राज्य की प्रमुख बोली जाने वाली भाषा कौन सी? नेपाली, कोंकणी, मलयालम, कन्नड़। कन्नड़। क्वेश्चन नंबर 17। 17 का आंसर क्या होगा? आपकी नेपाली भाषा बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 17। 17 में ये होगा आपकी सिक्किम में नेपाली भाषा बोली जाती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की प्रमुख भाषा कौन सी? नेपाली, गुजराती, बंगाली, निकोबारी। क्वेश्चन नंबर 18। 18 की बात करेंगे तो वहाँ बोली जाती है क्या? बंगाली। सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में भाषाई रूप से सर्वाधिक विविध राज्य कौन से? नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, असम, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 19 में आपका हो जाएगा क्या आंसर? ये सही हो जाएगा। भारत में भाषाई रूप से सर्वाधिक विविध राज्य नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वप्रथम भाषाई सर्वेक्षण कब किया गया था? 1626 में, 1824 में, 1894 में, 1945 में। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा क्या? 1894। चलिए, औपनिवेशिक काल में सर्वप्रथम भाषाई सर्वेक्षण किसके द्वारा किया गया? जॉर्ज गियर्सन, चार्ल्स मेटकॉफ, एडम स्मिथ, विलियम मैकाले। क्वेश्चन नंबर 21 में सही क्या हो जाएगा? जॉर्ज ग्रियर्सन। क्या? जॉर्ज ग्रियर्सन। औपनिवेशिक काल में सर्वप्रथम भाषाई सर्वेक्षण किसके द्वारा हुआ? जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा हुआ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र, थोड़ा स्लाइड हो गई है, आप लोग अपने स्कोर को नोट डाउन करते चले। लास्ट मोमेंट पे आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा कि आपने क्या किया है। औपनिवेशिक काल में सर्वप्रथम भाषाई सर्वेक्षण किसके द्वारा किया गया? तो आप लोगों ने सही आंसर किया है, जॉर्ज गियर्सन ने किया है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। हम बात करेंगे 22 नंबर क्वेश्चन की। स्लाइड हो जा रही है। अभी तक आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं उसको कमेंट सेक्शन में फटाफट से बताइएगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर, 2 फरवरी, 14 सितंबर, 21 फरवरी। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या हो जाएगा सही? तो क्वेश्चन नंबर 22 में हो जाएगा 21 फरवरी। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है।
भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन भारत में कब किया गया? क्वेश्चन नंबर 23, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? तो 1956 में आपका बी हो जाएगा सही। भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? भारत में आपकी 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। मलयालम किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषा नहीं है? पौंडीचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, केरल। आप लोग 25वें का आंसर क्या करेंगे? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अंडमान निकोबार की बात करेंगे तो यहाँ की आधिकारिक भाषा मलयालम नहीं है। चलिए नेक्स्ट है आपका की विश्व की आधी से ज़्यादा जनसंख्या भारोपीय भाषाएं बोलती है, इंडो यूरोपियन बोलती है। कथन सत्य है, ये कथन असत्य है, अंशतः असत्य है, पूर्ण रूप से असत्य है। क्वेश्चन नंबर 26 में सही क्या हो जाएगा? तो ये कथन पूर्णतया क्या है? सत्य है। विश्व की आधी से ज़्यादा जनसंख्या इंडो यूरोपियन भारोपीय भाषाएं बोली जाती हैं। द्रविड़ भाषा भारत के किस क्षेत्र में बोली जाती है? भारत के दक्षिण पूर्वी भाग में, भारत के पश्चिम दक्षिणी भाग में, भारत के दक्षिणी भाग में, भारत के पूर्वी भाग में। क्वेश्चन नंबर 27 में हो जाएगा क्या? आपका सही हो जाएगा सी, भारत के दक्षिणी भाग में। चलिए, किस भाषा को सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है? हिंदी को, संस्कृत को और उर्दू को, अंग्रेजी को किसको कहा जाता है? सभी लोग क्या करेंगे? संस्कृत आंसर कर देंगे। तो क्या हम सही मान लेंगे? तो हाँ, मैं बिल्कुल सही मान लूँगी क्योंकि आप लोग सही आंसर कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है कि हिंदी भाषा को विकसित करने के लिए इसके प्रसार का प्रावधान कौन सा करता है? 351, 4 आर्टिकल 351, आर्टिकल 42, आर्टिकल 252 या फिर आर्टिकल 364। हिंदी भाषा को विकसित करने के लिए क्या है, कौन से आर्टिकल में प्रावधान है? तो आर्टिकल 351 में है। भारतीय संविधान के किस भाग में भाषाओं संबंधित ब्यौरा है? क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर क्या होगा? आप लोग फटाफट से आंसर करेंगे। तो 19 की बात करेंगे तो भाग 19 है जो आपका, सॉरी ये जो 20 है भाग 17, इसमें आपका भाषाओं के ब्यौरे से संबंधित है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक भाषाओं संबंधित ब्यौरा दिया गया है? 343 से 351 तक, 343 से 351 तक, दो ऑप्शन सेम मैच करा। अच्छा, 334 से 351 तक, 343 से 350 तक, 343 से 315 तक। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या सही हो जाएगा? तो आपका सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, क्योंकि 343 से 351 तक भाषाओं संबंधित ब्यौरा दिया गया है। भाषाई आधार पर निम्न में से कौन सा राज्य का सर्वप्रथम गठन किया गया था? तो सर्वप्रथम राज्य की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 में, तो होगा बी, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भाषाई आधार पर निम्न में से कौन सा राज्य का सर्वप्रथम गठन किया गया था? फिर वही वाला क्वेश्चन आ गया है। हाँ, क्यों, वही है ये, एक बार ये क्वेश्चन 2 बार आ गया, कोई बात नहीं, आंध्र प्रदेश है। चलिए, पाली भाषा का प्रयोग किस धर्म के लोगों द्वारा किया जाता था? जैन धर्म द्वारा, बौद्ध धर्म द्वारा, हिंदू धर्म द्वारा, ईसाई धर्म द्वारा। क्वेश्चन नंबर आपका 34 है। 34 में आप लोग किसके साथ जाएंगे? तो हम जाएंगे 20 के साथ, क्योंकि 20 जो है बौद्ध, जिसके पास बुद्धि होती है, जो बौद्धजीवी होते हैं, जो बुद्धजीवी होते हैं, वो पाली आम का पाल डाल लेते हैं और बाज़ार का पका हुआ जो मार्केट से आपका मैंगो आता है उसको नहीं खाते हैं। याद कर लीजिएगा ट्रिक से। क्वेश्चन नंबर पहुंच रहे हैं हम किस में? पहुंच रहे हैं 35 पे। स्लाइड हो जा रही है, सॉरी आज के लिए थोड़ा सा। मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में भाषाएं थी। क्वेश्चन दोबारा रिपीट किया, खैर कोई नहीं। तो ये 14 भाषाएं थी, 21वें से लेकर के 92 संविधान संशोधन तक बढ़ कर के 22 हो गई थी। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया 21वें संविधान संशोधन के तहत इस सन में। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे कि
भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली सबसे पहली भाषा कौन सी थी? तो वो थी 37 का होगा सी, ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। संस्कृत को किस वर्ष राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था? 2004, 2005, 2006, 2007। क्वेश्चन नंबर 38 में हो जाएगा क्या? बी सही हो जाएगा, क्योंकि संस्कृत को 2005 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। सो आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 39, भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? आप लोग आंसर करिए, भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? ठीक, भारत की राष्ट्रभाषा है क्या? आप लोग कमेंट सेक्शन में फटाफट से आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर डी, क्योंकि भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, वो है आपकी राजभाषा। ठीक, इसलिए आपका राजभाषा गलत होगा, ऑप्शन डी होगा। सभी शास्त्रीय भाषाएं संविधान के किस अनुसूची में सूचीबद्ध हैं? 4वीं में, 5वीं में, 9वीं में, तो 8वीं में सूचीबद्ध हैं। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। आज का सेशन जो है आपका यहीं पे ओवर हो। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आपको सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपने स्कोर कितना किया कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी मेहनत दिख रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। आपका दिन शुभ, आपको भी उज्जवल हो।